नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्रीकल्चर एग्ज़ाम गुरु पर। आज मैं फिर से लौटा हूँ आपका फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस बीएससी एजी का जो फर्स्ट सेमेस्टर का सॉइल साइंस डिपार्टमेंट के अंदर जो आता है आपका कोर्स, उसका मैं डिस्क्रिप्टिव आपको वीडियो दूंगा जो कि आपकी सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जेआरएफ, एसआरएफ और जैसे पैट है, जेट है, यूपी कैटेट है, इन सभी में आपको बहुत काम आने वाला है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक जो आज का रहेगा वो है आपका मिनरल, ठीक है। मिनरल या फिर हिंदी में जिसे हम कहते हैं खनिज। तो हम जानते हैं कि मिनरल होता क्या है। तो जो मिनरल इज़ अ नेचुरली अकरिंग होमोजीनियस एलिमेंट और इनऑर्गेनिक कंपाउंड दैट हैज डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड अ कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिक फॉर्म। तो एक तरीके से पूछा जाए खनिज क्या है। खनिज नेचुरली ऑकर होने वाला जो क्या होता है कि मिनरल है हमारा, जो चट्टानें होती हैं, जो ज्वालामुखी फटने के बाद हमारी चट्टान बनती है, तो उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपने अनुसार सेटल हो जाते हैं, है ना। जब ठंडे हो जाते हैं तो मिनरल्स मिलके क्या बनाते हैं, चट्टानें बनाते हैं। तो मिनरल का टूटा हुआ रूप जो होता है, छोटा रूप होता है, उसे हम चट्टानों का जो छोटा रूप होता है या उसको हम क्या बोलेंगे, मिनरल्स। मिनरल से बनता है हमारी चट्टानें, ठीक है। तो यह एक या दो से अधिक मिनरल्स अपने अनुसार जैसे उनको बॉन्डिंग होती है उसके अनुसार ये मिलके सिमिलर कैरेक्टर वाले, सेम लक्षण वाले जो भी आपके खनिज होंगे वो मिलके क्या बनाएंगे, मिनरल्स बनाएंगे, ठीक है। और वो अपने अनुसार अपनी ज्यामिति बनाते हैं। तो फॉर एग्जांपल है 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड। जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट कंबाइंड होते हैं तो क्या बनता है, आपका जिप्सम बनता है। जैसे कि कैल्शियम सल्फेट है ना, कैल्शियम सल्फेट 2H2O। और ओलिविन है तो इसमें क्या होता है, आपके कौन कौन से एलिमेंट हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका एलिमेंट है मैग्नीशियम है और आयरन है एंड सिलिकेट होता है। और फेल्ड्स्पार होता है तो फेल्ड्स्पार में आपका पोटेशियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, सिलिकॉन होता है और ऑक्सीजन होता है। और अगर बात की जाए कि जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है और जो कि क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, तो वो कौन से हो जाएंगे, वो वाले खनिज होंगे जिसमें जैसे कि कॉपर होगा, उसमें आयरन होगा या फिर कैल्शियम होगा। कुछ होते हैं जो बनाते हैं आपके नॉन मेटल्स होते हैं, है ना। तो कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, सेलेनियम हो गया, एट्सेट्रा। फिर आता है कि आपका फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द अर्थ क्रस्ट। तो पृथ्वी की पपड़ी में निर्माण और वितरण। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि जब आपका जैसे कोई पहाड़ है, जो आपका पृथ्वी होती है उसके कोर से, पृथ्वी के कोर से, देखिए मैं बना के आपको बताता हूँ। ये पृथ्वी है तो पृथ्वी की जो सेंटर है, जहाँ कोर कहते हैं जिसे, तो जब इससे ज्वालामुखी फटता है तो उसके साथ में लावा या मैग्मा बाहर की ओर आता है, ठीक है, या फिर वो अंदर इसकी पपड़ी में या क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे जो इसके अंदर गर्म एलिमेंट्स होते हैं वो इस पपड़ी के आसपास आके जम जाते हैं। और वो किस तरीके से जमते हैं, वो अपने अनुसार जम जाते हैं, जैसा उनको मतलब सिमिलर काइंड के जो भी एलिमेंट्स होंगे, जैसे आयरन है तो वो या आयरन कॉपर है, जिसके हिसाब से जिसकी बॉन्डिंग जिसके साथ बनती है वो उस हिसाब से अरेंज हो जाते हैं, है ना। और फिर वो क्या बनाते हैं, तो कुछ सिंगल एलिमेंट्स होते हैं, कुछ डबल एलिमेंट्स बनाते हैं। तो इस तरीके से आपके डिफरेंट टाइप के खनिज बनते हैं, है ना। और लगभग 2000 जो आपके नॉन मिनरल्स हैं या 2000 ऐसे मिनरल्स हैं या खनिज हैं जिनको जाना जाता है, उसमें से कुछ ही आपकी पृथ्वी के सतह पे या पृथ्वी की पपड़ी में मुख्यतः पाए जाते हैं, है ना। तो लगभग 90% जो मिनरल्स हैं उनमें से, तो देखिए क्या होता है कि जो आपका जो सिलिकेट मिनरल है, सिलिकेट मिनरल ऑक्यूपाइड 90% ऑफ द मिनरल कंपोजिशन ऑफ रॉक ऑफ द अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट क्या है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जो अर्थ क्रस्ट होती है वो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी सतह होती है, हम उसको क्या बोलते हैं, अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। तो ये जो अर्थ क्रस्ट है इस पे जो 90% आपका खनिज हैं, ठीक है,
वो कौन सा खनिज होगा, सिलिकेट होगा। वो कौन सा खनिज होगा, सिलिकेट खनिज या सिलिकेट मिनरल 90% पाया जाएगा। और इसका जो सिलिकेट है वो किस फॉर्म में होता है कि सिलिकेट टेट्राहेड्रॉन्स बनाते हैं, है ना। सिलिकेट्स क्या करते हैं, वो टेट्राहेड्रॉन्स बनाते हैं और वही मेन बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं आपकी जो खनिज मिनरल हैं जो सरफेस के ऊपर सिलिकेट मिनरल्स जो पाए जा रहे हैं ना उनका, ठीक है। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ इस तरीके से, देखिए ये एक टेबल है जिसमें बताया गया है कि जो मिनरल्स हैं तो अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर क्रिस्टलाइजेशन, जब मिनरल्स बनते हैं तो वो कुछ इस तरीके से डिफाइन होते हैं, अलग अलग कंपाउंड बनते हैं। वो कैसे है कि पहला जो आपका हेडिंग है तो वो क्या है आपका मिनरल्स, तो अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर क्रिस्टलाइजेशन। तो जैसे जो क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल आपको मैं एक टर्म बता देता हूँ। क्रिस्टल जैसे आपने नमक देखा होगा, जो सूखा नमक होता है या फिर मिश्री, तो उस तरीके का वो स्ट्रक्चर अगर उसको आप छोड़ते हैं, ऊपर से छोड़ते हैं और वो ज़मीन पे गिर के बिखर जाता है कांच के टुकड़ों की तरह, या उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल बोलते हैं। और जो नहीं बिखरता है, जैसे कि आपने कैल्शियम का देखा होगा, चूने का पत्थर, या फिर आप बोल सकते हो खड़िया, आपने तो खड़िया को जब फेंकेंगे तो वो उस तरीके से नहीं टूटेगी, ठीक है। क्रिस्टल्स में क्या होता है, शार्प एज बनते हैं टूटने पे, जबकि आपका जो खड़िया होगी उसमें कोई शार्प एज नहीं बनेंगे। जैसे क्रिस्टल टूटेगा तो इस तरीके से नुकीले वो बनेंगे, जबकि खड़िया टूटेगी तो इरेगुलर टाइप की इस तरीके से टूटेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका कुछ फिर होता है उसमें आपका इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स अदर देन सिलिका एंड ऑक्साइड्स, और उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। तो मतलब आप देखिए कि जो प्राइमरी मिनरल्स होते हैं या फिर जिसको आप बोलेंगे प्राथमिक खनिज, वो तो उसको भी किस तरीके से उन्होंने डिफाइन किया, फेरोमैग्नीज, ठीक है। फेरोमैग्नीज क्या हो जाएगा, तो फेरोमैग्नीज होते हैं जिसमें आयरन, वो खनिज जिनमें क्या होगा, आयरन और मैग्नीशियम मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होगा। मतलब जो उसका मेन कैरेक्टर जो निभाएंगे, जो कैरेक्टर्स होंगे उसमें आयरन्स और मैग्नीशियम होंगे, ठीक है। तो उसका जो सबसे पहला होता है वो होते हैं ऑर्थो और आइनोसिलिकेट्स। तो ऑर्थो और आइनोसिलिकेट्स के अंदर आता है ओलिविन आता है आपका, पायरोक्सिनेज आता है एंड एम्फीवोल्स आता है। तो ओलिविन्स में क्या होता है, सिलिका, जो आपका सिलिकॉन है और ऑक्सीजन के अलावा और कौन से एलिमेंट होते हैं, आयरन और मैग्नीशियम होता है। जबकि आपकी बात आती है पायरोक्सिनेज की, तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम होता है, सोडियम होता है, आयरन और मैग्नीशियम होता है। फिर एम्फीवोल्स आते हैं तो इसमें कैल्शियम होता है, सोडियम होता है, आयरन, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम एंड हाइड्रोक्साइड्स भी होते हैं, ठीक है। और इनका टोटल का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखते हैं तो वो कितना होता है, 16.8% पाया जाता है। तो ये बात हो जाती है आपके ऑर्थो और आइनोसिलिकेट्स की, है ना। दूसरी बात आती है फाइलोसिलिकेट्स। तो फाइलोसिलिकेट्स अभी आप आइनो और फाइलोसिलिकेट्स में मैं आपको आगे अंतर बताऊंगा जब हम आगे इसको डिस्क्राइब में पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो फाइलोसिलिकेट्स जो होते हैं, फाइलोसिलिकेट्स में क्या हो जाएगा, बायोटाइट, उसका एग्जांपल है एक बायोटाइट। तो बायोटाइट के अंदर कौन कौन से सिलिकॉन और ऑक्सीजन के अलावा कौन से एलिमेंट और पाए जाते हैं, पोटेशियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है और एल्यूमिनियम पाया जाता है। जबकि और मॉस्कोवाइट होता है, तो मॉस्कोवाइट में क्या होता है कि आपका हाइड्रोक्साइड होगा, पोटेशियम होगा, एल्यूमिनियम होगा, है ना। तो इनमें क्या होता है कि ये टोटल कितना पाए जाएंगे, ये 3.6% पाए जाएंगे। अब ये कहाँ पाए जाएंगे, थोड़ा सा आप कंफ्यूज ना हो उसके लिए मैं बता दूं कि जो आपकी पृथ्वी की सतह है, ऊपरी जो लगभग 5 किलोमीटर होगा आपकी पृथ्वी का, वहाँ पर ये मैक्सिमम जो आपके खनिज हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आती है बात नॉन फेरोमैग्नीज, ठीक है। तो नॉन फेरोमैग्नीशियम कौन से होते हैं, जिनमें कि आपका आयरन और मैग्नीशियम नहीं होंगे, उस टाइप के जो खनिज बनेंगे या जो मिनरल्स बनेंगे वो गिवन है। जैसे कि इसका एग्जांपल रहेगा आपका एल्बाइट है, ठीक है। तो एल्बाइट में क्या होता है, सिलिकॉन होता है, ऑक्सीजन होता है और क्या होता है, सोडियम होता है और एल्यूमिनियम होता है। एंथ्राइट होता है तो इसमें कैल्शियम और एल्यूमिनियम होता है। ऑर्थोक्लेज है, इसमें माइक्रोक्लीन, तो इसमें क्या होता है, पोटेशियम और एल्यूमिनियम होता है। और क्वार्ट्ज, तो ये कितने मात्रा में पाए जाते हैं, 61, ठीक है, 61% अप्रोक्स। और फिर देन बात आती है आपकी लास्ट में, क्वार्ट्ज जो होता है वो कितना पाया जाता है, 11.6%, है ना।
फिर आते हैं आपके सेकेंडरी क्ले मिनरल्स। सेकेंडरी क्ले मिनरल्स क्या हो जाते हैं, जो आपके माध्यमिक मृत्तिका खनिज होते हैं, मतलब कि प्राइमरी मिनरल से टूटकर जो बनते हैं, वेदरिंग जैसे उनकी अपक्षय होता है, अपक्षय होने के बाद जो मिनरल्स बनते हैं वो आपके सेकेंडरी क्ले मिनरल्स कहलाते हैं। इसके अंदर सिलिका ऑक्साइड और सिलिका और ऑक्सीजन के अलावा और कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और ये कितने प्रतिशत होते हैं, 6%। तो जब अगर हम देखें कि इसमें टोटल ये जो आप ऐड करेंगे तो इनका कितना परसेंट बनेगा, टोटल जोड़ेंगे तो 100% बनेगा, ठीक है। तो ये जो कुछ आपको जैसे ओलिविन, पायरोक्सिन, एम्फीबॉल्स ये दिए हैं, ये क्या हैं, ये आपके खनिज हैं। और ये खनिज का कार्य क्या होता है, इन मिनरल्स का वर्क क्या होता है, तो इनका कार्य होता है कि आपके जो पौधे होते हैं उनको ग्रोथ के लिए जो पोषक तत्व चाहिए रहते हैं, ठीक है, उन पोषक तत्वों में ये अपना मेन रोल अदा करते हैं। फिर नेक्स्ट चलते हम क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं। तो हम वर्गीकरण पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। अगर हम खनिज का वर्गीकरण देखें तो बेस्ड ऑन मोड ऑफ ओरिजिन, तो उत्पत्ति के आधार पे, पहला क्या है, बेस्ड ऑन मोड ऑफ ओरिजिन, मतलब कहाँ पे इसकी उत्पत्ति हुई है, तो उत्पत्ति के अनुसार ये कितने भागों में बांटा गया है, तो ये उत्पत्ति के अनुसार जो 2 भागों में खनिज हैं, 2 भागों में बांटे गए। कौन कौन से, प्राइमरी मिनरल्स कहते हैं और सेकेंडरी मिनरल। मतलब प्राइमरी मिनरल्स कौन से हो जाएंगे, आपके प्राइमरी मिनरल्स होंगे। तो प्राइमरी मिनरल्स में आपका आएगा पहला प्राइमरी मिनरल्स, हाँ, और देन आएगा आपका सेकेंडरी मिनरल्स, तो प्राथमिक खनिज, और आपका दूसरा आ जाएगा माध्यमिक खनिज, ठीक है। जब दूसरे नंबर आता है आपका वर्गीकरण बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन, मतलब जो रसायन की मात्रा के अनुसार जो इसका वर्गीकरण किया गया है, तो वो कुछ इस तरीके से होते हैं, जैसे कि नेटिव एलिमेंट्स होते हैं। नेटिव एलिमेंट्स मतलब क्या हो जाएगा, नेटिव मतलब क्या होता है, आप कहाँ के निवासी हैं, ठीक है, आप कहाँ से रहने वाले हो, उस टाइप का। तो नेटिव मतलब वो कि उसी जगह का हो, एलिमेंट होगा जहाँ से बना है वो वहीं है, वो वहाँ का उसका नेटिव हो जाएगा, ठीक। दूसरा होता है ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड, तो आपका ऑक्सीजन और OH जो होगा उस टाइप के एलिमेंट वो होंगे। देन आपके खनिज जिनमें सल्फेट्स जुड़े होंगे वो खनिज, और वो खनिज जिनमें सल्फाइड्स होगा, वो खनिज जिनमें कार्बोनेट्स होंगे, वो खनिज जिनमें हैलाइड्स होंगे और सिलिकेट्स होंगे, ठीक है। तो ये सारे किसके बेसिस पे, रसायन के अनुसार, जो आप उसकी रासायनिक कैरेक्टर्स हैं या कंपोजिशंस हैं उनके अनुसार इसको बांटा गया है। तीसरा होगा आपका किसके वर्गीकरण है, जो क्वांटिटी के बेसिस पे करा गया है। तो क्वांटिटी के बेसिस पे 2 तरीके का होगा वर्गीकरण इसका, एसेंशियल मिनरल, और दूसरा होगा आपका एसेसरी मिनरल, ठीक है। एसेंशियल मतलब जो बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसके बिना कुछ काम नहीं हो सकता। दूसरा आपका एसेसरी मिनरल्स आते हैं, जिनके अगर वो हों और ना हो तो इतना इम्पैक्ट उसका नहीं पड़ेगा। फिर चौथा जो क्लासिफिकेशन आता है, वर्गीकरण होता है, वो बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ग्रेविटी के बेसिस पे होता है उसकी। तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी के हिसाब से इसको 2 तरीके से बांटा गया है, एक लाइट मिनरल्स होते हैं, दूसरे हैवी मिनरल्स होते हैं। लाइट मिनरल्स और हैवी मिनरल क्या, ये वजन के अनुसार इनको आपका जो वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। अगर उसका हिंदी आप देखना चाहें तो ये आपको हिंदी में है, ठीक है। तो जो गुरुत्वाकर्षण, विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण के अनुसार, ठीक। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं इनके डिस्क्रिप्शन पे थोड़ा सा, कि प्राइमरी मिनरल्स एक्चुअली क्या होता है ना। तो जो प्राइमरी मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो मोल्टन मैग्मा होता है उससे जो मिनरल्स बनते हैं, आपका जो ज्वालामुखी फटता है, ज्वालामुखी फटने के बाद उसके जो मैग्मा या लावा बाहर निकलता है, और वो जब कंडेंस्ड हो जाता है, तो कंडेंस होने के बाद वो जो खनिज बनाता है, उन खनिजों को हम प्राइमरी मिनरल्स कहते हैं, या प्राइमरी या प्राथमिक खनिज कहते हैं, ठीक है। दूसरा फिर और क्या होता है इसमें, और ये इनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो टेट्राहेड्रल लिंकेज होती है। कौन सी बॉन्डिंग होती है इनके अंदर, टेट्राहेड्रल लिंकेज होती है। देखिए लिंकेज अलग अलग टाइप की होती है, टेट्राहेड्रल होती है, ऑक्टाहेड्रल, 2 टाइप की ज़्यादातर होती है, ठीक है। तो जो टेट्राहेड्रल होते हैं उसमें 4 जो पेयर होते हैं वो शेयर करते हैं अपने आप को, जबकि ऑक्टाहेड्रल में 6 शेयर करते हैं, ठीक है। फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो इन्होंने जो सिलिकेट मिनरल है उनको 4 ग्रुप में बांटा है।
अब वो 4 ग्रुप कौन कौन से हैं? पहला है आपका ऑर्थोसिलिकेट। तो पहला ऑर्थोसिलिकेट को प्राथमिक का पहला एग्जाम्पल क्या है? ऑर्थोसिलिकेट मिनरल है, मतलब ऑर्थोसिलिकेट खनिज है। और तो ऑर्थोसिलिकेट खनिज का एग्जाम्पल जो रहेगा वो क्या रहेगा? ओलिविन्स। ऑर्थोसिलिकेट ग्रुप के अंदर जो आएगा वो उसको कहेंगे हम ओलिविन। तो ओलिविन उसका क्या हो जाएगा? एक एग्जाम्पल हो जाएगा। अच्छा, ओलिविन और इनको भी हम आगे और डिस्क्राइब करेंगे ताकि थोड़ा सा आप और बेटर जान पाएँ इनके बारे में। दूसरा आपका आता है आयनोसिलिकेट्स। तो आयनोसिलिकेट्स क्या होते हैं? जो आयन के बेसिस पे क्लासीफाई किए जाते हैं या आयन के बेसिस पे ग्रुप में डाले गए हैं। अब आयन के बेसिस पे जब डाले जाते हैं तो वो भी 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन सा? आपका एक होता है सिंगल चेन और एक होता है डबल चेन। तो सिंगल चेन क्या हो जाएगा? मतलब कि जैसे सिंगल चेन आप अगर समझते हैं तो कोई एक एलिमेंट है, ये इससे जुड़ा है, दूसरा इससे जुड़ा रहेगा, तीसरा ये क्या है? ये दूर दूर जैसे बने हैं, तो ये आपस में जब जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो इस तरीके से जब ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होंगे, मतलब शेयर कर रहे होंगे, तब ये सिंगल होगा। जब यही इसके नीचे इस तरीके से और 2 चेनें बन जाएंगी, 2 कड़ियाँ बनेंगी, जुड़ी हुई होंगी ये, तो उनको हम क्या बोलेंगे? डबल चेन। तो डबल चेन किस टाइप के होते हैं? जनरली एम्फीवोल्स होते हैं, है ना। और पायरोक्सिनेज किसका एग्जाम्पल रहेगा? सिंगल चेन का आपका रहेगा। देन फिर आपकी बात आती है फाइलोसिलिकेट पे। तो फाइलोसिलिकेट्स क्या होते हैं? कि जिसमें मल्टीपल चेन होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो सीट्स बनाती है, चेन क्या होता है? चेन जैसी एक परत ऐसी बनती है, डबल चेन में 2 परतें बनती हैं। और फाइलोसिलिकेट होता है तो इसमें मल्टीपल, एक नहीं 2 या 3, ज़्यादा 2 से अधिक जो लेयर्स बनती हैं वो फाइलोसिलिकेट्स में आता है। और ये लेयर किसकी बनती हैं? सिलिकॉन इसका मेन होता है, ठीक है। और जो फाइलोसिलिकेट होता है, तो फाइलोसिलिकेट के अंदर क्या चीज़ें आ जाती हैं? यहाँ पे क्या होता है? जो इसकी जैसे कि एक लेयर होती है, देखिए मैं बताता हूँ। ये एक लेयर है, मान लीजिए एक टेट्राहेड्रल लेयर है और ये एक टेट्राहेड्रल लेयर है। 2 टेट्राहेड्रल के बीच में एक ऑक्टाहेड्रल लेयर होगी। तो ये जो ऑक्टाहेड्रल लेयर होगी, इस लेयर को क्या किया जाता है? इसके अंदर इसको एल्यूमिनियम से, ठीक है, एल्यूमिनियम से सिलिकेट को, जो यहाँ पे इस लेयर में क्या होगा? जो सिलिकॉन होगा, उस सिलिकॉन को एल्यूमिनियम से बदल दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। और कुछ जो होंगे क्लोराइड्स जैसे होते हैं, तो उनमें क्या होता है? एल्यूमिनियम को मैग्नीशियम से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो ये जब रिप्लेसमेंट होता है, उस टाइप के जो मिनरल्स होते हैं उनको फाइलोसिलिकेट्स कहते हैं। क्लियर है? इसी से आपकी जो मृदा होती है, मृतिका होती है, जो क्ले होती है ना, उसका फूलता है, तो उस टाइम उसके अंदर हाइड्रोक्साइड जाते हैं। तो ये जो रीज़न है उनका यही होते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं टेक्टोसिलिकेट्स पे आ जाते हैं। अब टेक्टोसिलिकेट्स में एग्जांपल क्या हो जाएगा? टेक्टोसिलिकेट्स का क्वार्ज और फेल्ड्स्पार। तो मुख्य रूप से जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले जो खनिज होते हैं वो कौन होते हैं? क्वार्ज और फेल्ड्स्पार ही होते हैं। अगर हम बात करते हैं टोटल की, तो टोटल में क्वार्ज सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम बात करते हैं ऊपरी परत की, पृथ्वी के क्रस्ट की, तो उसमें क्रस्ट के ऊपरी परत में सबसे ज़्यादा फेल्ड्स्पार होता है, ठीक है। फिर आपका आता है, ये तो सारे कैसे थे। अब ये जो प्राइमरी में भी 2 टाइप था, एक था फेरोमैग्नीज्म, एक है नॉन फेरोमैग्नीज्म। तो फेरोमैग्नीज्म कौन सा है भाई? फेरोमैग्नीज्म मिनरल्स प्राइमरी के पहला टाइप, जिसके अंदर आयरन और मैग्नीशियम दोनों होंगे। तो उसका एग्जांपल आपको गिवन है, जैसे कि ओलिविन है, पायरोक्सिनोइस है, एम्फीवोल्स है और बायोटाइट है, ठीक है। दूसरा आपका नॉन फेरोमैग्नीज्म मिनरल्स होते हैं। तो नॉन फेरोमैग्नीज्म मिनरल में कौन से एग्जांपल आ जाएंगे? मॉस्कोवाइट, ऑर्थोक्लेस, एल्बाइट, एंथ्राइट और क्वार्ट्ज, ठीक है। देन आपके इसके बाद प्राइमरी मिनरल्स आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं आपका जो दूसरा होता है सेकेंडरी मिनरल या माध्यमिक खनिज। तो मिनरल फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग एक्शन ऑफ प्राइमरी मिनरल्स। जो आपके प्राइमरी मिनरल्स हैं, जो पहले प्राथमिक खनिज पदार्थ थे, उनका जब अपक्षय होता है या वो टूटते हैं, अब टूटने के बाद नया फॉर्म बनाते हैं, तो उनको हम सेकेंडरी मिनरल्स बोलते हैं। जब वो टूट के किसी और के एलिमेंट के साथ जब कंबाइंड हो जाते हैं या हाइड्रेटेड हो जाते हैं, जैसे उसके साथ वाटर मिल गया, ठीक है, सूखा था वो टूटा, उसके साथ पानी मिल गया, तो वो नया खनिज बना लेगा। तो कैरेक्टर बदलेंगे ना पानी के कारण, तो उस टाइप के जो बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मिनरल्स बोलते हैं। अब आती है बात प्राइमरी सिलिकेट मिनरल्स। जो एग्जांपल दिए गए हैं, ये मंत्रालय नहीं है, यहाँ पे इसको काट देना,
मंत्रालय की जगह क्या हो जाएगा वो क्वार्ट्ज, एक्चुअली ये मिनरल खनिज आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्वार्ट्ज है, अब क्वार्ट्ज की बात आती है तो क्वार्ट्ज क्या होता है ना। तो द फ्रेमवर्क ऑफ क्वार्ट्ज इज वेरी डेंसली पैक्ड एंड अकर इन द हाई डिग्री ऑफ प्योरिटी। इट इज रेजिस्टेंस टू फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग as the structure is densely packed, electrically neutral and prevent any form of substitution. It is ubiquitous in soil but its abundance is next only to feldspar। मतलब इसमें क्या बताया गया, देखिए आपका जो क्वार्ट्ज है, आप हिंदी वाले बच्चों के लिए आरामदायक रहेगा। थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको कंफर्टेबल रहे, ठीक है। तो क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज क्या होता है, जो आपके खनिज होते हैं वो खनिज क्या है ना, जो डेंसली पैक होंगे। मतलब डेंसली पैक का आप समझेंगे कि बहुत ठोस मात्रा में, है ना, बहुत अधिक ठोस मात्रा में। जैसे कि एक मान लीजिए एक कमरा है, उसके अंदर आप 100 लोग बैठने की सीट है, लेकिन अगर उसमें 100 की जगह 150 लोग डाल दिए जाएँ तो वो क्या हो जाएगा, हाईली डेंस हो जाएगा, है ना, उसमें स्पेस कम बचेगी। तो वही टाइप का होते हैं क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज के इस टाइप के खनिज होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा आपस में एक दूसरे से घने होते हैं, है ना, और ये प्योर होते हैं। क्या होते हैं, ये प्योर फॉर्म होता है, इनमें कोई मिक्सचर नहीं हुआ होता है, जैसे पानी वानी का या दूसरी चीज़ का मिलावट इसके अंदर नहीं पाई जाती है। जो मैग्मा से निकलता है सीधे उस टाइप का होता है ना। देन क्या है इसका जो, और फिर इसका ना तो आप फिजिकल वेदरिंग कर सकते हो ना रासायनिक वेदरिंग इसके अंदर होती है। फिजिकल वेदरिंग में मतलब आप क्या समझेंगे, अपक्षय की अगर हम बात करते हैं, भौतिक अपक्षय की या रासायनिक अपक्षय, क्या कि कोई सा मतलब केमिकल्स के कारण इनके अंदर कोई रिएक्शंस नहीं होती है ना। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप मैकेनिकली ताकत लगा के तोड़ रहे हो इसको, तो वो भी पॉसिबल इसमें नहीं होता है ना। और ये फेल्डस्पार के बाद अगर हम बात करें, हम ऊपर से पृथ्वी की बात करते हैं, हमें तो मृदा से मतलब है, तो हम मृदा के अनुसार जब देखेंगे तो ये जो ऊपरी सतह होगी उसमें सबसे ज़्यादा फेल्डस्पार पाया जाता है। और फेल्डस्पार के बाद जो दूसरे नंबर पे पाया जाने वाला कोई खनिज होता है तो वो क्वार्ट्ज है, ठीक है। देन हम आते हैं अपने नेक्स्ट मिनरल पे, फेल्डस्पार। तो इट्स फॉर्म वर्क इज लेस देन दैट क्वार्ट्ज। देयर आर मोस्ट अबेंडेंट अमंग रॉक्स forming minerals in the earth crust. These are non-ferromanganese minerals and act as storehouse of sodium, calcium, potassium mineral and many trace element in soils। तो ये क्या होता है, जो फेल्डस्पार होता है, जो हमारी सॉइल मृदा बनती है, उसका मुख्य तत्व फेल्डस्पार होता है। खनिज जो होता है, मुख्य खनिज फेल्डस्पार होता है। तो ये फेल्डस्पार क्या होता है, जो क्वार्ट्ज होता है उससे कम डेंस होता है। मान लीजिए जैसे कि अगर वो क्वार्ट्ज में एक कमरे में 150 मैंने आपको बताए थे, तो ये क्या होगा, इसके अंदर 100 ही होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर स्पेस होगा, और अगर इसके अंदर स्पेस होगा तो स्पेस होने के कारण इसके चांसेस हैं वेदरिंग, इसका जो अपक्षय होगा वो केमिकली या फिर रासायनिक तौर पे या भौतिक तौर पे या बायोलॉजिकल तौर पे हो सकता है और होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, मेन सबसे ज़्यादा आपके जो ये खनिज कहाँ पाया जाता है, आपकी पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह पे पाया जाता है। उसके बाद इसके अंदर क्या टेंडेंसी होती है, जैसे कि हमने ऊपर देखा था उस टेबल में कि इसके अंदर जो कैल्शियम है आपका, पोटेशियम है, मिनरल है, तो सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये जो होते हैं ये सभी के सभी इसके अंदर आसानी से पाए जाते हैं। जो कि ये क्या करता है, पौधों को जब टूटने के बाद पौधे के लिए अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है, ये एलिमेंट्स। देन हम आगे चलते हैं, तो आगे हम बात करेंगे अपने माइका की। अब माइका आपने सभी ने सुना होगा, आप लोग सन माइका के नाम से ज़्यादा चीज़ें जानते हैं, बाकी वो नहीं है। ये एक्चुअली ये माइका क्या होता है, अगर मोस्ट एक्सटेंसिवली इन सॉइल, तो बहुत मतलब ज़्यादा रूप से ये खूब बड़े पैमाने पे पाया जाता है, ठीक है। तो जो माइका भी दो प्रकार का होता है, एक होता है मॉस्को वाइट, जो वाइट माइका जिसको हम कहते हैं, और एक होता है नॉन फेरोमैग्नीज मिनरल इज रजिस्टर्ड फॉर वेदरिंग। तो ये क्या होता है, वाइट टाइप का जो माइका होता है, मॉस्को वाइट जिसको हम बोलते हैं, मॉस्को वाइट खनिज का नाम क्या होगा, मॉस्को वाइट। तो ये किस टाइप का होता है, नॉन फेरोमैग्नीज में होता है, मतलब इसमें आयरन और मैग्नीशियम इस वाले माइका में नहीं पाए जाते। जबकि बात आती है हमारी बायोटाइट की, तो बायोटाइट में ब्लैक माइका कहते हैं बायोटाइट को, और इसके अंदर फेरोमैग्नीज होता है, तो इसका अपक्षय आसानी से या इसका वेदरिंग ईजिली हो जाता है ना। और जो मॉस्को वाइट है वो जनरली एसिडिक सॉइल्स, एसिडिक इग्नियस रॉक्स में पाया जाता है ना।
फिर हम आगे चलते हैं। देन आपका अगला आ जाएगा पायरोक्सिनेज एंड एम्फीबोल्स। ठीक है, तो पायरोक्सिनेज और एम्फीबोल्स की जब बात आती है तो दिस टू मिनरल्स आर टू ग्रुप ऑफ फेरोमैग्नीज मिनरल्स, है ना, एंड देयर स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ लिंक्ड सिलिकेट टेट्राहेड्रल आइनोसिलिकेट्स। ड्यू टू वैरायटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन दिस मिनरल्स आर एक्सीलेंट होस्ट मिनरल्स फॉर trace cation in solid and also for main constituent cations like calcium, magnesium and iron. Their weatherability is quite favorable to provide sufficient amount of these ions in available form for plant nutrition. इसमें क्या है, जो आपका एग्जांपल पायरोक्सिनेज और एम्फीबोल्स हमने दिया था, तो जैसे पायरोक्सिनेज में आपको बताया था कि सिंगल चेन और डबल चेन जैसा मैंने ऊपर समझाया था, तो वो इसके अंदर आता है। ठीक है, और एम्फीबोल्स में क्या होता है, उसमें भी यही होता है, लेकिन इनके अंदर टेंडेंसी क्या होती है कि सब्स्टिट्यूशन की। जैसे मैंने जैसे बताया था आपको कि ये क्या करता है, एल्यूमिनियम रिप्लेस मैग्नीशियम को एल्यूमिनियम रिप्लेस कर देता है, एल्यूमिनियम सिलिकेट को रिप्लेस कर देता है। तो इसके अंदर ये टेंडेंसी होती है। इसके अंदर ये टेंडेंसी होने के कारण क्या होता है कि जो कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन है, ये उसको मुख्य रूप से अवेलेबल करवा देता है, और छोटे जो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट में भी बहुत सारे आते हैं, तो वो सब प्रोवाइड करवाने की ये लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्लांट को प्रोवाइड करवा देते हैं आसानी से, है ना। देन अगर फिर हम आगे बढ़ते हैं तो देख लीजिए आप हिंदी वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा, ठीक है। पायरोक्सिनेज के इन्होंने एग्जांपल दिए हैं, जैसे सिंगल चेन है तो उसमें ऑगिट आता है ना, ओलिविन्स हैं। और ओलिविन्स क्या होता है, ओलिविन क्या होता है, तो ओलिविन देखिए जैसे ग्रीन कलर का होता है, कैसे कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, हरा कलर होता है, और इसका जो ये आसानी से क्या हो जाता है, इसका अपक्षय हो जाता है या टूट जाता है या वेदर हो जाता है। ठीक है, और इसको एक और नाम दिया जाता है, स्पेशली ओलिविन का कभी कभी पूछा जाता है कि ओलिविन को या फिर आइसलैंड सिलिकेट किसको कहा जाता है, तो जब वहाँ पे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, पायरोक्सिनेज है, ओलिविन है, पेटाइट है, कुछ भी ऐसे एग्जांपल दिए जाएंगे, तो आपका सही आंसर क्या होगा, ओलिविन होगा। ये ध्यान रखना आप, है ना। और इसका एग्जांपल ओलिविन का जैसे दे दिया फॉरेस्ट्राइट, जो कि मैग्नीशियम सिलिकेट को कहते हैं, या फिर फाइलाइट जो आयरन सिलिकेट को कहते हैं। ठीक है। अब वेदरेबिलिटी ऑफ प्राइमरी मिनरल्स, तो जो प्राइमरी मिनरल्स हैं उनका अपक्षय जो होता है वो किस किस अनुसार होता है। ठीक है, तो उसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो कैसे होगा, पहले अर्ली स्टेज ऑफ वेदरिंग होता है, जो मतलब प्रारंभिक तौर पे जो स्टार्टिंग स्टेज होती है, जब वेदरिंग होना या अपक्षय होना शुरू होता है उस स्टेज में। तो उस स्टेज में कौन कौन से मिनरल्स बनते हैं, उस स्टेज में आपके जो खनिज बनते हैं वो ओलिविन बनता है, उसके बाद आपका पायरोक्सिनेज बनता है, फिर देन एम्फीबोल्स बनते हैं, बायोटाइट्स बनते हैं उसमें, और उसी में आपके एल्बाइट्स बनते हैं। उनके ये फॉर्मूले भी आपके सामने गिवन हुए हैं। ठीक है, देन दूसरा नंबर आएगा आपका इंटरमीडिएट जो वेदरिंग स्टेज, तो मध्यवर्ती अपक्षय चरण होता है आपका, है ना। तो जब पहली बार जो टूटेंगे प्राइमरी मिनरल्स कहलाएंगे, फिर उसके बाद जब वो इंटरमीडिएट बीच में टूटते हैं, मतलब वो फिर से टूटते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं आप, उसके अंदर कौन कौन से किस टाइप के खनिज आएंगे, आपका ऑर्थोक्लेज उसके अंदर आएगा, और उसके बाद उसके अंदर आपका क्वार्ट्ज आएगा। ठीक है ना, तो ऑर्थोक्लेज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पोटेशियम फेल्डस्पार के लिए और मॉस्कोवाइट के लिए। ठीक है, फिर आपका अगला आता है एडवांस स्टेज ऑफ वेदरिंग आएगी, तो जब अपक्षय की उन्नत अवस्था होगी, तो नो प्राइमरी मिनरल्स इज ऑब्जर्व इन एडवांस स्टेज ऑफ वेदरिंग। तो जो प्राइमरी मिनरल्स होते हैं वो एडवाइजरी स्टेज में नहीं पाए जाते हैं, है ना। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो अपक्षय की उन्नत अवस्था, तो देखा गया है कि हेंस यंग सॉइल कंटेन सेवरल प्राइमरी मिनरल्स बट हाईली वेदर्ड सॉइल्स डू नॉट कंटेन एनी प्राइमरी मिनरल्स। तो क्या बताया गया है कि जो आपकी जो नई सॉइल्स होती हैं, जो नई सॉइल बन रही होती है, उसमें क्या होते हैं, प्राइमरी मिनरल्स होते हैं, है ना। जबकि जो दूसरी खनिज होती हैं, जो मतलब अपक्षय हो चुकी होती हैं, उनके अंदर प्राइमरी मिनरल्स नहीं मिलते हैं। जो धीरे धीरे मतलब पहले जो शुरुआती तौर पे बन रही है उसमें प्राइमरी मिनरल पाए जाएंगे, प्राथमिक खनिज होंगे। उसके बाद जब वो फिर से टूटेगी और छोटी होगी, तब उसके अंदर धीरे धीरे प्राइमरी मिनरल ख़त्म हो जाएंगे।
अब आपका क्लासिफिकेशन, दूसरे नंबर का क्लासिफिकेशन आपको ऊपर ही बता दिया था मैंने। अब ये तीसरे नंबर का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण आया है एसेंशियल मिनरल। तो एसेंशियल मिनरल्स क्या होते हैं? द मिनरल्स विच फॉर्म द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ रॉक एंड विच आर रिगार्डेड एज द कैरेक्टरिस्टिक कंपोनेंट ऑफ दैट रॉक आर नोन एज एसेंशियल मिनरल। एग्जाम्पल है आपका क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार एंड माइका। मतलब क्या है कि आवश्यक खनिज कौन से हो जाएंगे? तो ये वो खनिज होते हैं जो क्या करते हैं? डोमिनेंस शो करते हैं। मतलब क्या है? जैसे कि अगर कोई जगह जो आपका खनिज होगा उसमें 80 से 90% मतलब मैक्सिमम फॉर्म कौन होगा? मैग्नीशियम है या आयरन है या सिलिकेट्स हैं, तो वो अपने आप का डोमिनेंस शो करते हैं, ठीक है, और वही उन्हीं के कैरेक्टर उसमें दिखते हैं, ठीक है। जैसे कि आप मान लो आपके परिवार का मुखिया। फिर आता है आपका एक्सेसरी मिनरल। एक्सेसरी मिनरल्स क्या हो जाते हैं? एक्सेसरी मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिनकी मात्रा कम होती है या फिर जिनकी मात्रा भी एक तरीके से उस खनिज के अंदर कम होगी, और अगर वो नहीं भी होता तो भी काम चल जाता होता है तो भी काम चल जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके यहाँ पे अगर घर है और घर में नौकर रखे जाते हैं, अगर वो होते हैं तो भी ठीक है, नहीं होते तो भी ठीक है, काम चल जाएगा, है ना, उस टाइप के। फिर अब चलते हैं हम आगे। फिर तीसरा जो आपका लास्ट क्लासिफिकेशन है, चौथा क्लासिफिकेशन लाइट मिनरल्स, है ना। तो जो हम वेट के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो होते हैं लाइट मिनरल्स। तो लाइट मिनरल्स क्या हो जाएंगे? लाइट मिनरल्स वो मिनरल्स होंगे जिनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ना, वो कितनी होगी? 2.85 से नीचे होगी। मतलब 2.85 अगर वो है आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, तो उससे जितने भी कम स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले मिनरल्स या खनिज होंगे वो लाइट वेट कहलाएंगे या लाइट मिनरल कहलाएंगे या हल्का खनिज कहलाएंगे। एग्जांपल है जैसे क्वार्ट्ज है, वो कितना होता है? उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.60 होती है। फेल्डस्पार की कितनी होती है? 2.650 होती है। मॉस्कोवाइट की 2.50 से 2.75 तक होती है। हल्के खनिज होते हैं। हैवी मिनरल्स आते हैं। हैवी मिनरल्स कौन से होते हैं? हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी अबाउट 2.85 ग्राम पर सीसी, है ना। देखिए इसमें यूनिट भी दे रखी है आपकी, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट क्या होती है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। तो वो क्या है आपका? हेमेटाइट है 5.30, और पायराइट है जिसका 5 होता है, लेमोनाइट होता है 3.8 होता है, ऑगिट होता है 3.1 to 3.6 होता है, हॉर्नब्लेंड है, एम्फीबोल्स होते हैं वो 2.9 से 3.8 होते हैं, और जबकि ओलिविन है वो कितना होता है? 3.5 होता है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स थे। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।